बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दे रहे थे कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तो क्या हम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी और उस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि जी जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तो क्या हम गैर आईनी है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों इस केस की समाअत कर रहे थे, इससे मुतल्लिक बात करूंगा। फिर दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईनी बेंचेस की तश्कील 9 के हवाले से तो फैसला हो चुका है और कल से उसकी हेयरिंग भी है और कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल 6 रुकनी बेंच जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी की वजह से ये 6 रुकनी जो बेंच है ये आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। 18 जो केसेस हैं वो आईनी मुकदमात उसकी समाअत करेगा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुतल्लिक एक खबर जो मीडिया सोर्सेज ने फॉरवर्ड की और आगे ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रही है। इस खबर में किस हद तक हकीकत है और जो मैं बात कर रहा था कुछ माह पहले और जो मैंने बात की थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं अभी भी हुकूमत उनसे कोई काम लेना चाहती है और हुकूमत चाहती है कि उनको किसी आईनी ओहदे के ऊपर फाइज किया जाए। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुतल्लिक एक खबर है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने कहा गया कि जी जो आईनी मुकदमात हैं वो तो आईनी बेंच सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तो क्या हम गैर आईनी है। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या हम गैर आईनी बैठे हैं, हम भी तो सुन सकते हैं। उन्होंने कहा ये किस कानून में, ये किस किताब में लिखा है कि जी एक जज जो है वो केस की समाअत करने लगे और उसको कहा जाए कि जी आप ये केस नहीं सुन सकते, आप जी गैर आईनी है, मतलब आप जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये सुन भी लें तो हमें कौन रोक सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलर केसेस जो है वो रेगुलर बेंच सुनेगा और आईनी मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, फिर उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनता तो क्या हम गैर आईनी है। देखें बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं और मुझे उन दानिशवरों के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है जो कुछ दानिशवर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर कह रहे हैं कि किसी मुल्क में ऐसे भी होता है कि पार्लियामेंट जज लगाती है। और सर दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज देख लें, जितने जमहूरी ममालिक देख लें, सब जमहूरी ममालिक में वहां की मिसाल उठाकर देख लें, वहां की पार्लियामेंट ही वहां के जजेस को अपॉइंट करती है, वहां की पार्लियामेंट ही वहां के जजेस लगाती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये रीत चली हुई थी कि तुम आओगे तो तुम चीफ जस्टिस, मैं आऊंगा तो मैं चीफ जस्टिस, मेरा अगला जज जाएगा तो वो मेरा अगला चीफ जस्टिस, मतलब ये रीत जो है वो तो साकिब निसार से पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से चल रही है ना। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने, फिर उसके बाद वो लाइक माइंडेड जजेस, वो चैम्बर के लोगों को उठाकर जज लगा दिया और फिर उनको कहा कि जी जाओ जी आप जज बन जाओ। तो सर पहले ये चलता होता था। अब चूंकि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, अब सियासतदान जुडिशल कमीशन में आ गए हैं और अब अदलिया से मुतल्लिक तमाम तर इख्तियारात पार्लिमान के हाथ में आ चुके हैं। अब पार्लिमान ने फैसला करना है तो पार्लिमान ही फैसला करे, पार्लिमान ही फैसला करे ना कि किसको जज लगाना है, किसको जज अपॉइंट करना है, किस जज को उठाकर किसका तबादला करना है। अभी तो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आई, 27वीं आईनी तरमीम नहीं आई। तो जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो उसमें यह भी होगा जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, जो हमारी हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, उनके तकर्रुर और तबादलों से मुतल्लिक भी ये शिक्स 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होगी। तो जब वो 27वीं आईनी तरमीम में आ जाएगी तो फिर सर चीखें और निकलेंगी। जो आज दानिशवर, जो आज फिलोसफर रात को मीडिया चैनल्स पर बैठकर ये कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट जो है वो जजेस लगाती है। अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम उठाकर देख लें, वहां का डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वहां के जजेस को वहां की पार्लियामान अपॉइंट करती है। वहां का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इसलिए वहां पर बहुत मजबूत है कि उसका हमारी किताबों के अंदर तस्करा है।
हमारी जितनी सहाफ़ती किताबें हैं, जितनी जर्नलिज्म की बुक्स हैं, अगर आप कभी जाएं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को विजिट करें तो वहां पर जाकर देखें कि वहां की जो किताबें हैं उसके अंदर कानून से मुतल्लिक कितनी चीजें शामिल हैं। तो अगर आप वैसी जुबानी याद कर लें तो सर आपको तो हर्फ ब हर्फ याद हो जाएंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जब कानून की जो है वो कानून से मुतल्लिक किताबों का मुतालिया करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा ना। लेकिन यहाँ पर बैठकर हमारे कुछ डॉलर खोर जो हैं, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सही कहा था कि जो डॉलर खोर है उनका काम है डॉलर कमाना, डॉलर मिलने चाहिए यार, इज्जत जाती है तो जाए, डॉलर बड़े अजीज हैं। तो कुछ लोगों को डॉलर अजीज हैं, कुछ लोग डॉलर्स के लिए ये काम करते हैं। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि जी अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तो हमने पहली बार देखा कि वहां की पार्लियामेंट जजेस अपॉइंट कर रही है। और भाई दुनिया भर के मुहज़्ज़ब मुआशरों को उठाकर देख लो, दुनिया की जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको उठाकर देख लो, उनकी मिसाल देख लो, वहां की पार्लियामेंट ही वहां के जजेस लगाती है। तो अगर हमारे मुल्क में हमारी पार्लियामेंट जजेस लगा रही है तो कौन सा तूफान आ गया। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि आईनी बेंचेस तो बन गए। आईनी बेंचेस के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस हवाले से इजलास भी बुलाया और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शरीक थे। तीसरे जज जो जस्टिस मोहम्मद अली मजर हैं वो कराची से फ़ोन के ऊपर वो शरीक थे इजलास में। तो ये भी पता चला कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने मुकम्मल अज़म के साथ इरादा किया हुआ है कि वो आईनी बेंचेस में जो मुकदमात हैं, जो ताख़ीर का शिकार हैं, उनको जल्द अज जल्द उनका फैसला करेंगे। और वो बड़े अपराइट और बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े क्रेडिबल जज हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, जो आईनी मामलात हैं, उनके ऊपर उनकी एक बड़ी स्ट्रांग ग्रिप है। और सिविल, क्रिमिनल और दूसरे जो केसेस हैं उस हवाले से भी उनका नाम जो है उसकी गूंज सुनाई देती है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उन्होंने कल से अब आईनी मुकदमात की समाअत करनी है। 6 रुकनी आईनी बेंच, जस्टिस आयशा मलिक को मिलाकर ये 7 रुकनी बनता था, 6 रुकनी आईनी बेंच अब कल से इन केसेस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह के तौर पर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर। अब ये 6 जजेस हैं, वैसे तो ये 7 बनते थे। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर तक उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकती, तो जब तक वो नहीं आएंगी तो 6 रुकनी बेंच जो है वो ही समाअत करेगा। और इस हवाले से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से ही ये जो है वो बहुत बड़ी खबर सामने आई कि कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंचेस के सरबराह के तौर पर काम करेंगे और इसमें कोई जो है वो इस बात को करने में कोई दो राय नहीं है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो काफ़ी हद तक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आ चुके हैं। और ये हमें बात करने में भी कोई अर्ज नहीं है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही असल चीफ जस्टिस हैं, वो ही असल चीफ जस्टिस हैं। तीसरी खबर ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुतल्लिक एक खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी 2 माह की मुद्दत रह चुकी है, 2 माह की मुद्दत मुलाजमत उनकी रह चुकी है और उसके बाद हुकूमत ने फैसला करना है कि वो किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती है। तो एक फैसला तो ये होने जा रहा है कि हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको फेवरेट समझती है, उनको अपनी गुड बुक्स में शुमार कर रही है और हुकूमत की फैसला करने जा रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा महज एजाजी ओहदा नहीं है, इसको अदालती इख्तियारात हासिल हैं, इसको अदालत के इख्तियारात हासिल हैं। ये एक आईनी अदालत के तौर पर ये इदारा काम करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखता है। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो सर फिर मुखालफीन की उम्मीदों पर बड़ी बुरी तरह पानी फिर जाएगा। फिर वो जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं सो कॉल्ड शतूंगड़े, वो पीटीआई के, वो जो जिन्होंने बदतमीजी, तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ था, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम जमहूरियत का नुकसान जो है वो इसका मजाक बनाया, इसको अपने हाथ की खेल बनाने के लिए ये सारा खेल रचाया, तो सर उनकी उम्मीदों पर तो फिर बड़ी बुरी तरह पानी फिर जाएगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे तो इट मीन्स कि वो अगले 5 साल तक
इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आपको याद होगा कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे सिकंदर सुल्तान राजा, इमरान खान की हुकूमत थी, उसका दौर था। इमरान खान ने हमारे दोस्त आदिल अब्बासी जो ARY के एंकर पर्सन भी हैं और अब तो नहीं है, पहले थे, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनको इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया के अंदर ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा। सिकंदर सुल्तान राजा बड़ा अपराइट जो है ना वो शख्स है, और सिकंदर सुल्तान राजा ब्यूरोक्रेट थे वो, और बड़े आला पाए के ब्यूरोक्रेट थे, तो उनको जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। जब इंतखाबात के नताइज उनके हक में नहीं आए तो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको खुद अपने हाथ से लगाया उसको गालियां देनी शुरू कर दी, उसके खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। यही इमरान खान साहब करते होते थे और यही उनका वतीरा था, यही उनकी सियासत का वतीरा है। तो सर अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे काजी फायज ईसा साहब, तो फिर आपको पता है कि कुछ लोगों की उम्मीदों पर बड़ी बुरी तरह पानी फिर जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई भी शख्स जो है उसका नाम ज़ेर तजवीज़ है, लेकिन हुकूमत की फेवरेट और गुड बुक्स में जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, और ये खबर आ रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।